बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। बात करने जा रहे हैं मोहम्मद बिन सलमान और नरेंद्र मोदी की बढ़ती हुई कुर्बत यानी कि G20 इजलास के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि सऊदी अरब इंडिया को काबिले एतमाद दोस्त के तौर पर देखता है। उस बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। सऊदी अरब के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकी सदर जो बाइडन ने जब इंडिया में मुनक्किद होने वाले G20 इजलास के स्टेज पर एक दूसरे से मुसाफा किया तो इंडियन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इनका हाथ थाम लिया। तीनों रहनुमाओं के एक साथ ये तस्वीर सफारतकारी की दुनिया में मौजू बहस बन चुकी है और इसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। दरहकीकत इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान हालिया बरसों में बढ़ती हुई कुर्बत कई आलमी फोरम्स पर नज़र आई है। दारुल हुकूमत दिल्ली में मुनक्किद G20 सरबराही इजलास ख़त्म हो चुका है और कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले तमाम रहनुमा अपने अपने मुल्क वापस जा चुके हैं, लेकिन सऊदी वली अहद अभी भी दिल्ली में मौजूद हैं। इसकी ये वजह है कि सऊदी वली अहद इंडिया के सरकारी दौरे पर हैं और वो पीर को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ दो तरफ़ा बातचीत करेंगे। वाज़ेह रहे कि नरेंद्र मोदी ने वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद से ही खलीजी ममालिक के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर ख़ुसूसी तवज्जो दी है और सऊदी अरब का किरदार सबसे अहम रहा है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने साल 2016 और 2019 में 2 बार सऊदी अरब का दौरा किया। इस दौरान इंडिया और सऊदी अरब के दरमियान कई अहम मामलात पर इत्तफ़ाक़ हुआ और कई मुआहदे भी तय किए गए। सऊदी अरब जो आपके मशरिक़ी वस्ता की एक बड़ी ताकत है, जिसका ख़ास तौर पर इस्लामी ममालिक पर गहरा असर रसूख है। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के साथ कुर्बत बढ़ाकर पाकिस्तान को भी साइड लाइन करने की काफ़ी हद तक कोशिश की है। 2019 में इंडिया का दौरा करने के बाद मोहम्मद बिन सलमान का इंडिया का ये दूसरा दौरा है, जिसे माहिरीन काफ़ी अहम करार दे रहे हैं। इंडिया और सऊदी अरब के दरमियान सालाना तजारत $5 ट्रिलियन से ज़्यादा है। इंडिया ने साल 2022 से 23 में तकरीबन $1 अरब की बरामदात की और सऊदी अरब से तकरीबन $4000 की दरामद की है। पिछले 5 सालों में ये तजारत दुगनी हो गई है। सऊदी अरब में 700 से ज़्यादा इंडियन कंपनियां काम कर रही हैं, जिन्होंने तकरीबन 200 करोड़ अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी कर रखी है और इनमें L&T, टाटा, विप्रो, TCS, शाहपुरजी, जींस बड़ी कंपनियां शामिल। इंडिया में सऊदी सरमायाकारी की बात करें तो मार्च 2021 तक ये 300 करोड़ अमरीकी डॉलर से ज़्यादा थी। इसमें सिविक, ई-हॉलीडे जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स के सीनियर रिसर्च फेलो डॉक्टर फजल रहमान सदीकी कहते हैं कि वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान अपने मुल्क को समाजी, सकाफ़ती, सियासी और इक़्तिसादी तौर पर मतनू बना रहे हैं। तेल की मुआशियत के अलावा वो मैन्युफैक्चरिंग के सियासत और आपकी सियाहत है और टेक्नोलॉजी जैसे शोबों में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी कर रहे हैं। ऐसे में इंडिया के इनके सामने एक उभरती हुई मार्केट है और इसलिए इंडिया इनके लिए बहुत अहमियत रखता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साल 2030 तक इंडिया की मईशत को $5 ट्रिलियन तक ले जाने की बात कर रहे हैं। ऐसे में दुनिया भी इंडिया को एक बड़ी मंडी के तौर पर देख रही है। इंडिया इंस्टीट्यूट के सदर इमेज इंडिया इंस्टीट्यूट के सदर रोबिंद्रा कहते हैं कि सऊदी अरब के पास बहुत पैसा है जिसे वो सरमायाकारी करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि इंडिया इसके लिए बेहतरीन जगहों में से एक है जहां से वो मुस्तकबिल में अच्छा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। वो कहते हैं कि सऊदी अरब न्यूरम प्रोजेक्ट बना रहा है जिसका बजट $500 बिलियन तकरीबन 37 लाख करोड़ पे है। इसके लिए वो इंडिया से टैलेंट और सरमायाकारी का मुतालबा कर रहा है। इंडिया की मदद से वहाँ हाइड्रोजन प्लांट पर काम भी शुरू हो गया है। इस मंसूबे के तहत सऊदी अरब में मुस्तकबिल में इको सिटी कायम करने का मंसूबा है। इस शहर में हर चीज़ माहौल दोस्त होगी। ये खाम तेल से पाक सऊदी अरब के विजन 2030 का हिस्सा है। इस इको सिटी को तैयार करने वाले डेवलपर्स के मुताबिक ये शहर 26,500 मरबा किलोमीटर पर फैला हुआ होगा और यहाँ सऊदी अरब का अदालती निज़ाम यहाँ काम नहीं करेगा, बल्कि इस मंसूबे के सरमायाकार खुद इसलिए कि एक खुद मुख्तार कानूनी निज़ाम बनाएंगे।
सऊदी अरब कई दहाइयों तक अमेरिका के करीब रहा, लेकिन गुज़िश्ता चंद बरसों में इन्होंने अपनी खारजा पॉलिसी में तब्दीलियाँ की हैं। प्रोफेसर फजल रहमान सदीकी कहते हैं कि एक नई किस्म का कसीरुल जहती आलमी निज़ाम उभर रहा है, जिसमें सऊदी अरब अपनी जगह बना रहा है और वो अमेरिका से हटकर चीन, रूस, इंडिया के अलावा SCO बरकत जैसे तंजीमों में असर रसूख बनाने की कोशिशों में है। वो कहते हैं कि सऊदी अरब नहीं चाहता कि दुनिया इसे सिर्फ तेल बेचने या मक्का और मदीना की वजह से जाने, वो आलमी बरादरी का हिस्सा बनना चाहता है। रविंद्रा कहते हैं कि ऐसी सूरत हाल में सऊदी अरब इंडिया को एक काबिल एतमाद दोस्त के तौर पर देखता है। वो कहते हैं कि एक नया वर्ल्ड मैट्रिक्स बन रहा है जो कि सऊदी अरब अपने लिए मुख्तलिफ शराकतदारों की तलाश में है। पहले वो सिर्फ अमेरिका के साथ होता था, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान के आने के बाद हालात बदल रहे हैं। जो आपके रविंद्रा हैं वो कहते हैं कि इसके नतीजे में महाराष्ट्र में 4400 करोड़ अमरीकी डॉलर के वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट्स के क़याम की तैयारियां की जा रही हैं, जिसमें सऊदी अरब के आर्मको, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन शामिल हैं। इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ता 9 सितंबर को दिल्ली में इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकनॉमिक कॉरिडोर के मनसूबे का ऐलान किया, जिसमें अमरीका और यूरोपीय ममालिक के साथ साथ सऊदी अरब का भी अहम किरदार है। माहिरीन का ख्याल है कि मोहम्मद बिन सलमान और नरेंद्र मोदी की मुलाकात में भी ये प्रोजेक्ट ज़ेर बहस होगा। इस मंसूबे के तहत मशरिक़ वस्ता में वाक़या ममालिक को रियल नेटवर्क के ज़रिए जोड़ा जाएगा और बाद में मशरिक़ वस्ता इंडिया के साथ बहरी रास्तों के ज़रिए जुड़ेगा। इस वक्त इंडिया या इसके आस पास के ममालिक से आने वाला सामान नहर स्वेज़ के ज़रिए बहरी जहाज़ों के ज़रिए बहिरा रूम तक पहुँचता है, जिसके बाद वो यूरोपीय ममालिक में दाखिल होता है। अमरीका, कनाडा और लतीनी अमरीकी ममालिक को सामान पहुँचाने के लिए जहाज़ों को बहिरा रूम के रास्ते बहरा कयानूस में दाखिल होना पड़ता है। माहिरीन का ख्याल है कि इस मंसूबे की तकमील के बाद सामान दुबई से इसराइल की हैफा बंदरगाह तक ट्रेन के ज़रिए जा सकेगा और इसके बाद आसानी से यूरोप में दाखिल हो सकेगा। प्रोफेसर फजल रहमान सदीकी कहते हैं कि इस प्रोजेक्ट पर काफ़ी अरसे से काम जारी है। इसके ज़रिए इंडिया चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट का भी मुकाबला करना चाहता है। आपको हम आगाह कर रहे थे कि जो इंडिया और इस सऊदी अरब के दरमियान जो आपस में बाहमी शराकतदारी जारी है उसका क्या सद्देबाब है और क्या पाकिस्तान एट दी एंड एक साइड लाइन होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल ही आपको पता है किस तरह साइड लाइन पे चली गई है और पाकिस्तान क्या अपने इस वसाइल को एक साइड पे रख के पाकिस्तान आगे बढ़ने की कोशिश करेगा या फिर पाकिस्तान बाकी मुल्कों की तरफ देखते ही रहेगा और वो यहाँ नीचे से उठ के कहाँ पे पहुँच चुके हैं और हमारा मुल्क कहाँ पे रुका हुआ है। तो इंशाल्लाह आपको अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक, शेयर और कमेंट्स कर दिया करें, और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचते रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा और दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।